अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो माइयों का दिन आ ही चुका है जिसका हम सबको बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो ये जो है दुल्हन साहिबा का जोड़ा था जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पर ये मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर मैं जो है मैं रेडी रेडी होने लगी थी। तो ये दोपहर के लगभग 3 साढ़े 3 का टाइम था। तो यहाँ पर जो मैंने ब्यूटिशियन को जो बुलाया था ना, तो उनका कॉल आ चुकी थी कि आप लोग जो हैं सारी सिस्टर्स जो हैं वो कुर्ती पहन कर रेडी हो जाएँ, क्योंकि अब हम लोग आ रहे हैं तो बस मेकअप करेंगे और आपका हेयर स्टाइल करेंगे। तो हेयर स्टाइल और मेकअप करने से पहले सही रहता है कि कुर्ती वगैरह जो भी पहनना है, गाउन है, कुर्ती है, जो भी है वो पहन ली जाए। तो यहाँ पर हम सारी बहनों ने कुर्तियाँ पहनकर और अभी यहाँ पर हम तैयार हो रहे थे और यहाँ फाइनली अब मैं जो है वो रेडी हो चुकी हूँ। और मेरी सिस्टर्स भी रेडी जो हो चुकी हैं, जो रह गई हैं वो मतलब हो रही हैं, और मैं और मेरी बड़ी बड़ी सिस्टर जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ना जब हम रेडी हो रहे थे तो हमने अब बच्चों को अभी तक रेडी नहीं करा था, क्योंकि वही था कि हम लोग बहुत जल्दी रेडी होना स्टार्ट हो गए थे, कोई मेकअप की वजह से और हेयर स्टाइल की वजह से। तो बच्चों को इतनी जल्दी हमने रेडी नहीं करा था। हमने सोचा था जब निकलने से 10-15 मिनट पहले ही हम बच्चों को रेडी करेंगे। तो जल्दी-जल्दी से फिर जब हम रेडी हो गए तो हमने बच्चों को रेडी करा और रेडी करके फिर हम निकल चुके थे। और देखिए यहाँ पर खुशी में से पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सिटी ही किसी ने डेकोरेट करवा दी है। हमारी खुशी में पूरी सिटी ही खुश थी। तो यहाँ पर अब हम लोग जो थे ना वो हॉल की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं हॉल में, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर और हमारे बच्चे थे। तो ये आ चुके थे हम लोग यहाँ पर। अच्छा, हम लोगों को ये भी डर था कि हम लोगों के पहुँचने से पहले कहीं दूल्हा वाले नहीं आ जाएँ, वो मेज़बान से पहले कहीं मेहमान ना आ जाएँ, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेहमान के आने से पहले मेज़बान का होना ज़रूरी है, क्योंकि मेहमान का जो है वो वेलकम किया जाता है। तो अभी तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं आया था, यहाँ पर कोई भी मेहमान नहीं आया था। तो हम लोग अब हम लोग ही आए थे। तो यहाँ पर हम लोगों की एंट्री हो रही है, ये मैं हूँ जिसने हाथ हिलाया अभी। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे देखने के लिए कि देखें क्या-क्या मतलब वो कराया गया है यहाँ पर, हम क्या इंतज़ामात हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इधर हम खाने की तरफ आए थे, जिधर खाने का मतलब एहतमाम किया गया है। तो यहाँ पर अभी ख़ैर ये चीज़ें जो थीं वो खाली थीं, अभी यहाँ पर खाना-शाना भी नहीं लगा था, क्योंकि वही था, अभी मेहमान नहीं आए थे। तो वो तो यही होता है ना, जब मेहमान आते हैं तभी लगाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ़ ये गुलाब जामुन लगे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम यहाँ पर सिर्फ़ अभी गुलाब जामुन है, आप गुलाब जामुन की वीडियो बना लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं गुलाब जामुन की ही बना लेती हूँ, वो चीज़ें जो हैं वो बाद में आकर मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये सैलेड है, प्लेट्स वगैरह यहाँ पर भी लग चुकी हैं। यहाँ पर सारी में वो टेबल और चेयर, ये कॉफ़ी भी लग चुकी है। कॉफ़ी को देखकर मुझे याद आया कि आज के दिन बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब भी बहुत ठंड है। मैं लिहाफ़ के अंदर लेट कर वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन क्या मजाल है कि उस दिन हम लोगों ने कुछ पहन लिया हो, या स्वेटर हो या जर्सी कह लें या शॉल कह लें, कोई कोई चीज़ किसी चीज़ से अपने आप को कवर नहीं करा था हम लोगों ने। बस ठंड लग रही थी लेकिन उसको बर्दाश्त कर रहे थे, और अपने हस्बैंड लोगों को ज़ाहिर नहीं कर रहे थे कि हम लोगों को ठंड लग रही है। ख़ैर इनर वग़ैरह तो पहन रखे थे, लेकिन ऊपर से कोई चीज़ नहीं पहनी थी। वही होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि खैर सारी लुक ख़राब हो जाएगी हम लोग की, सारे कपड़ों का जो है वो चला जाता है, लुक चला जाता है। ख़ैर ऊपर से अगर कोई चीज़ कवर कर लो तो। तो ख़ैर यहाँ पर अभी कोई मेहमान तो आया नहीं था, तो हम लोग जो थे ना अपना फ़ोटोशूट कर रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था। अच्छा, मेरी वीडियो का तो स्टाइल ही अलग होता है। मैं जो है अपनी वीडियो खुद बनाती हूँ या किसी से कहती हूँ तो इस तरीके से कहती हूँ कि ऐसे बनाना कि बस इसमें फ़ेस नहीं दिखे किसी का। बच्चों का दिख जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी बड़े का नहीं दिखना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता है। किसी को एतराज़ हो, कुछ हो, ख़ैर मैं जब अपना नहीं दिखाती हूँ तो मैं किसी और का भी मैं इस एक बात की एहतियात रखती हूँ कि किसी बड़े का भी नहीं दिखे। तो यहाँ पर अब दुल्हन आ चुकी है, दुल्हन की एंट्री हो रही थी। तो मैंने कहा चलें आज दुल्हन की भी मैं दिखाई देती हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को। तो यहाँ पर हम सारी सिस्टर जो थे यहाँ पर थे, और दुल्हन को वहाँ बैठाल कर हम फिर इस साइड में आ गए थे कि अब थोड़े बहुत जो मेहमान थे ना वो आना स्टार्ट हो चुके थे। तो हमने कहा चले मेहमानों को भी देखते रहते हैं और थोड़ा बहुत घूम फिर भी लेते हैं। अच्छा, हम बहनों की आदत ये है कि जहाँ पर एक सिस्टर होगी ना, वहीं पे सारी सिस्टर होती हैं, और हम लोगों को माशाल्लाह माशाल्लाह आप कह लें अल्हम्दुलिल्लाह कि सभी लोगों ने यही कहा कि माशाल्लाह तुम सारी बहनों में बहुत एका है, जहाँ पर एक होती है वहीं पर सब होती हैं। और माशाल्लाह हमने ये देखा है कि शादी के बाद बहनों में एका नहीं रहता, लेकिन तुम बहनों में बहुत एका है। तो यहाँ पर अब दूल्हा वाले आ चुके हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है, तो अब हम करेंगे उन लोगों का वेलकम इन गजरों के साथ। अच्छा, होता क्या है जब हम किसी की माइयों में, शादी में या वलीमा जब देखते हैं या जाते हैं, तो हम लोगों को क्या होता है अपने वो सारे दिन याद आने लगते हैं। और जो गैर शादीशुदा होते हैं या अनमैरिड कह लें, अनमैरिड होते हैं, तो वो भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हमारे भी ये सारे दिन आएँ। तो मैंने तो इस शादी में ख़ैर बहुत सारी दुआएँ करी हैं उन सभी अनमैरिड के लिए कि अल्लाह पाक जल्द अज़ जल्द उनकी ज़िंदगी में भी ये खुशियों के पल आएँ। आमीन सुम्मा आमीन।
और जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जो शादी का लड्डू खा चुके हैं मेरी तरह, तो उनके लिए मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन लोगों के जोड़ों को सलामत रखे, उन दोनों में प्यार मोहब्बत एक इत्तेफाक रहे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, खूब सारी उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करें। और शायद मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि मोहब्बत से पहले एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। और रेस्पेक्ट के बाद मोहब्बत, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि एक मतलब एक बीवी क्या चाहती है अपने शौहर से वो यही चाहती है कि उसका शौहर जो है उससे बेपनाह मोहब्बत करे। तो मैं यही कहूँगी कि शौहर को चाहिए कि वो बीवी से बेपनाह मोहब्बत करे। तो बीवी तो उसको जो खैर शुरू दिन से ही उसको इज़्ज़त देती है, क्योंकि शौहर का रुतबा जो है वो बड़ा है। और मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कि दुनिया में भी अव्वल नंबर पे आता है, और अल्लाह पाक ने सबसे पहला रिश्ता जन्नत में जो है ये मियाँ बीवी का ही रिश्ता बनाया है। और आखिर में भी हमें जन्नत में जाकर ये मियाँ बीवी का ही रिश्ता ही जो है वो मिलेगा। तो जी, यहाँ पर मैं अब यह कहना चाहूँगी कि जो नया जोड़ा बनने जा रहा है इसके बारे में यही कहूँगी मैं कि अल्लाह पाक इनको भी खूब सारी दुआएं दूंगी कि अल्लाह पाक इन दोनों में भी इज़्ज़त भी हो, सबसे पहले इज़्ज़त हो, एक दूसरे की इज़्ज़त करें ये, और उसके साथ साथ फिर बहुत सारी मोहब्बत हो और दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो। और ये दोनों एक दूसरे और इनके अंदर वो सारी चीज़ें जो है ना कूट कूट कर भर जाए जो होना चाहिए एक परफेक्ट कपिल में। अल्लाह पाक इन इन दोनों में भी हो, और हम सब में जितने भी हम मियाँ बीवी हैं इस दुनिया में अल्लाह पाक ने बनाया उन सब के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो कूट कूट कर भरी होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग। और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए भी मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हम दोनों का दोनों का हम दोनों का जोड़ा जो है वो हमेशा हमेशा सलामत रखे, हमेशा अपने बच्चों पर हमारा हम दोनों का साया सलामत रखे। तो ये हम दोनों खड़े हुए हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मैं हूँ। तो हम दोनों का जो है जोड़ी बनाए रखे, और अब बच्चों के ऊपर हम दोनों का जो साया है हमेशा बनाए रखें। हम दोनों में भी जितनी मोहब्बत है उससे कहीं ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत हो जाए, हम दोनों में और ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत हो जाए। एक दूसरे की जितनी इज़्ज़त करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम इज़्ज़त करें, और हम दोनों में खूब 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 अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर बोलना। और यहाँ पर अब दूल्हा वाले जो थे ना उनकी विदाई हो रही थी, वो लोग जा रहे थे। तो विदाई से पहले उन लोगों के जाने से पहले हम अम्मी जो हैं, अम्मी ने सारे को गिफ्ट तब डिस्ट्रीब्यूट किया करे थे। तब यहाँ पर सारे लोग जा चुके थे और मैं और मेरी बड़ी सिस्टर सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए रह गए थे। अब यहाँ पर हॉल जो था बस वाइंड अप होने लगा था, और यहाँ पर बैठे बैठे हमें 1 साल हो चुका था। तो यहाँ पर आ चुका है न्यू ईयर। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।